हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप एक सैलरीड कस्टमर हो और आपकी सैलरी एसबीआई में रेगुलर आ रही है, तो आप अपने 2 माह की सैलरी के बराबर एडवांस रुपए अपने अकाउंट में किस प्रकार क्रेडिट करवा सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस पर इंटरेस्ट क्या लगेगा, इस पर रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, इसकी प्रोसेसिंग फीस कितनी है और इसे हम बैंक से किस प्रकार ले सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आपको लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसबीआई में सैलरी अकाउंट की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो ये बैंक द्वारा हमारी अर्जेंट नीड को फुलफिल करने के लिए, यानी कि अगर हमें कम अमाउंट की आवश्यकता पड़ जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसी स्थिति में बैंक हमें ओवरड्राफ्ट के रूप में 2 माह की नेट सैलरी के बराबर एडवांस रुपए हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत अगर हम बैंक से 2 माह की सैलरी के बराबर एडवांस रुपए अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लेते हैं, तो इसके मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड की बात करें तो इसमें हमें मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर बैंक को यह अमाउंट चुकाना होगा। और इसमें अगर हम इस अमाउंट को अगर 6 महीने से पहले भी क्लोज कराना चाहें, यानी कि बैंक में जमा कराना चाहें, तो इसे हम पहले भी जमा करा सकते हैं। इसके लिए बैंक में हमें कोई प्री क्लोजर चार्ज यानी कि एक्स्ट्रा पेनल्टी के रूप में कोई अमाउंट हमें बैंक को नहीं देना होगा। दोस्तों, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत रिपेमेंट मेथड की अगर हम बात करें, यानी कि अगर हमने अपने अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत 1.5 लाख रुपये क्रेडिट कर लिए, तो इस 1.5 लाख को हमें 6 माह के अंदर बैंक में जमा कराना होगा 6 माह के हिसाब से, यानी कि 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसकी किस्त बन जाती है। और यह हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक बैंक अपना आप ऑटोमेटिक इसको विड्रॉ कर लेगा, यानी 25,000 के हिसाब से 6 माह के अंदर हमें यह अमाउंट चुकाना होगा। और इसके लिए कोई अतिरिक्त हमने अलग से कोई अकाउंट में या किसी अदर अकाउंट में लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। किस्त हमारे जो सैलरी अकाउंट है उससे ऑटोमेटिक कट जाएगी। दोस्तों, इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत बैंक को हमें किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी होती है, ना ही इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस लगती है, किसी प्रकार का कोई इसमें हिडन चार्जेज नहीं है, कोई किसी प्रकार का हमें अतिरिक्त शुल्क बैंक को नहीं देना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को हम बैंक से किस प्रकार ले सकते हैं। तो इसमें आप या तो बैंक में विजिट कर यानी कि जो आपके सैलरी अकाउंट जिस ब्रांच में है उसमें विजिट कर इसको ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बैंक की ब्रांच में विजिट कर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो इसमें जो बैंक द्वारा कंडीशन निर्धारित की गई है उसके तहत आपकी सर्विस 6 माह की मिनिमम होनी चाहिए और आपकी पिछले 6 माह से सैलरी एसबीआई के खाते में लगातार आनी होनी चाहिए। आपका सिविल स्कोर 650 से कम नहीं होना चाहिए, तो ही आप इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत आप 2 माह की नेट सैलरी के बराबर एडवांस रुपए ले सकते हैं, लेकिन बैंक द्वारा इसमें एक कंडीशन और ऐड की गई है। जैसा कि अगर आप गोल्ड वेरिएंट में हो तो इसमें आप मैक्सिमम 75,000 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। जैसा कि मान लो आपकी कैटेगरी गोल्ड वेरिएंट में है और आपकी सैलरी पर मंथ 40,000 आ रही है, तो आप मैक्सिमम जैसे 2 माह की सैलरी मान लो 80,000 बनती है, लेकिन आप इसमें 75,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार डायमंड वेरिएंट में 1.5 लाख रुपये और प्लेटिनम वेरिएंट में 2 लाख रुपये तक ही यह ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक द्वारा दी जाती है, और सिल्वर वेरिएंट में बैंक द्वारा अभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत कितना इंटरेस्ट बैंक हमसे लेता है। दोस्तों, एसबीआई के ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत कितना ब्याज लगेगा, इससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे हम बैंक से पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन आदि सैंक्शन कराते हैं और वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, जिस दिन हमारे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं उस दिन से ही हमें बैंक को ब्याज देना, मतलब उस दिन से ही उस रकम पर बैंक को हमारा ब्याज देना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात करें तो ओवरड्राफ्ट सैंक्शन होने पर जैसे ही हमारे अकाउंट में रुपए आते हैं उस दिन से हमारे सैंक्शन रुपयों पर ब्याज स्टार्ट नहीं होता है। अर्थात मैं आपको एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ कि जैसे आपने 1.5 लाख रुपये
अपने अकाउंट में ओवरड्राफ्ट के तहत सैंक्शन कराए और ये ओवरड्राफ्ट के रूप में अपने अकाउंट में आ भी गए। तो आपके 1.5 लाख रुपए सैंक्शन होते ही इस 1.5 लाख रुपए पर बैंक हमसे ब्याज नहीं लेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर दोस्तों यही है कि अगर आपने ओवरड्राफ्ट सैंक्शन भी करा लिया है और अगर आपने उसको यूज नहीं किया है, यानी कि अगर 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में यूं ही पड़े हैं और आपने उसमें से 1 रुपया भी नहीं निकाला, या अगर रुपए निकाले हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने 1.5 लाख रुपए मान लो 10 दिन तक भी नहीं निकाले, उसमें से यूज नहीं किए, तो आपका उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 1.5 लाख रुपए को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आप चेकबुक के तहत या एटीएम में जाकर आप निकाल सकते हैं, या आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर कर किसी को मतलब ट्रांसफ़र करते हैं और आप उसमें से 1.5 लाख रुपए को यूज़ कर लेते हैं। मान लो आपने 50,000 रुपये यूज़ कर लिए, यानी आपने 10,000 रुपये एटीएम से निकाल लिए और 40,000 रुपये आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिए। कुल मिलाकर अगर 1.5 लाख में से आप 50,000 रुपये यूज़ कर लेते हैं, तो आप जितना अमाउंट खाते से निकालोगे उस पर ही आपको ब्याज देना है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 50,000 रुपये आपने निकाले हैं तो इस 50,000 रुपये ही आपका ब्याज लगेगा, और ब्याज भी 5.95 पर एनम लगेगा। ये बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। अगर होम लोन की बात करें तो वो भी 7% 8% तक होता है। इसमें बैंक मात्र हमसे 5.95% ब्याज लेता है, और वो भी यूज्ड अमाउंट पर लेता है। दोस्तों, एसबीआई में सैलरी अकाउंट की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को हम घर बैठे ही किस प्रकार ले सकते हैं, इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है। आप इसका लाइव प्रूफ अगर देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस लिंक पर क्लिक कर या फिर आप आई बटन पर क्लिक कर इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।